नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लग्न भाव और लग्नेश के विषय में। आज के वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कौन से ग्रह लग्नेश को बल देते हैं, कौन से ग्रह मजबूत होने पर लग्न कुंडली स्वतः मजबूत हो जाती है, किन राशियों में लग्नस्थ गुरु जातक या जातिका को अहंकारी बना सकता है, आपके स्वभाव को कौन से ग्रह अच्छा करते हैं। लग्न भाव और लग्नेश से संबंधित कुल 7 सूत्रों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, लग्नेश से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का भावपति भी उसी भाव में यदि बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाएगा। इसके प्रभाव से जातक या जातिकाएं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसके प्रभाव से धन संपत्ति का योग भी सामान्यतः अच्छा बनता है, हालांकि इसके लिए भाव देखना भी आवश्यक है। और इस योग के प्रभाव से, यानी अपने आप में ये एक राजयोग की श्रेणी में ही माना जाएगा, इस योग के कारण जातक या जातिका को समाज में मान सम्मान भी अच्छा प्राप्त होता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है, परंतु इस सूत्र को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने की आवश्यकता है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश ग्रह बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव में, यानी लग्नेश कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर राशि आ रही है 6, जो कि कन्या राशि हुई। अब कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। अब बुध ग्रह स्वयं अपनी राशि में उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं, लेकिन उच्च के बुध के कारण शुक्र ग्रह की नीचता यहाँ पर भंग मानी जाएगी। इसके अलावा शुक्र और बुध आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। अतः कहा जा सकता है कि ये शुक्र जातक या जातिका को अपने जीवन काल में काफी अच्छा और श्रेष्ठ परिणाम दे पाने में समर्थ हो पाएंगे। मित्रों, लग्नेश से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। लग्नेश ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, यदि वह लग्नेश का नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह है तो यह युति कुंडली को मजबूती प्रदान करती है। यदि कोई ग्रह, यानी लग्नेश यदि किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए जो कि लग्नेश का नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह है तो यह कुंडली को कमजोर करने का प्रयास करता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश ग्रह बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा कुंडली के 90 भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर राशि का अंक लिखा हुआ है 12, यानी गुरु ग्रह अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब चंद्रमा भी यहाँ पर मित्र ग्रही होकर बैठ गए हैं गुरु ग्रह के साथ, तो ये एक अत्यंत शुभ योग माना जाएगा। हालांकि गुरु और चंद्र का जब कभी भी योग बनता है तो इसे गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग के प्रभाव से जातक या जातिकाएं समाज में मान सम्मान भी अच्छा प्राप्त करेंगे, धन संपत्ति की स्थिति भी काफ़ी अच्छी और श्रेष्ठ बनी रहेगी। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर लग्नेश बनते हैं, जहाँ पर ये गुरु के साथ ना बैठकर यदि शनि के साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं ये, और कहीं ना कहीं कुंडली को फिर कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यदि चंद्र और शनि की युति होती है तो निसंदेह कहीं ना कहीं कुंडली यहाँ पर कमजोर पड़ती है। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी कुंडली में लग्नेश अपने नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए, विशेष रूप से 6वें, 8वें या 12वें भाव में, और शत्रु ग्रह बलवान हो, अथवा चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में शत्रुग्रही होकर बैठ जाए और वह किसी पापक ग्रह के द्वारा पीड़ित हो, अथवा केतु की 6ठे भाव पर शत्रु दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में ये ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य समस्याओं की सूचना देता है। जातक का धन व्यर्थ में खर्च हो या फिर बीमारियों पर खर्च हो, इस बात का ये संकेत करता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल। अब मंगल ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव में। ठीक है, अब 12वें भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 7। यहाँ पर शनि ग्रह भी बैठे हुए हैं। अब शनि ग्रह क्योंकि तुला राशि में उच्च अवस्था के माने जाएंगे, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह है मंगल के, और मंगल के शत्रु ग्रह का उच्च का होकर बैठना लग्नेश की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर चंद्रमा भी बैठ गए हैं। अब चंद्रमा का कुंडली में 12वें भाव में बैठना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कुंडली को कमजोर करने वाली, ठीक है, और लग्नेश के प्रभाव को कमजोर करने वाली मानी जाएगी। लग्नेश जब 6वें, 8वें या 12वें भाव में विशेष रूप से जाते हैं और विशेष रूप से वह पीड़ित हो जाए, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए और 6ठे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, ठीक है, या 6ठा भाव भी पीड़ित हो जाए,
तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातक का धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो या फिर स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च हो, इस बात की ओर ये संकेत करता है। अतः यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है, यदि कुंडली का लग्न भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए या पाप ग्रहों के द्वारा ये भाव घिर जाए, ठीक है, लग्नेश ग्रह कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में शत्रुग्रही होकर या नीच राशि के होकर बैठ जाएं और उनकी नीचता भंग ना हो, तो ये कहीं ना कहीं ये स्थिति कुंडली को कमजोर करने वाली, जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाली कही जाएगी। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुंडली के धन भाव में शनि ग्रह को लिखा है और 12वें भाव में राहु ग्रह को लिख दिया। ये दोनों ही आपस में नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लग्न भाव जो कि जातक का व्यक्तित्व होता है, जातक का शरीर होता है, यानी जातक स्वयं होता है, वह भाव पाप ग्रहों के द्वारा घिर गया है। लग्नेश की बात करें तो लग्नेश कुंडली के 6ठे भाव में यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि लग्नेश जब कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं तो बलवान होकर मित्रग्रही होकर बैठे हैं या शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हैं, कमजोर होकर बैठे हुए हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लग्न भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं, इस बात को भी चेक करना होगा। अब मान लीजिए कि शनि और राहु यदि दूसरे और 12वें भाव में यदि बैठे हुए हैं, यानी लग्न भाव पापक ग्रहों के द्वारा घिर गया है, तो आपको ये देखना होगा कि इन ग्रहों के पास बल कितना है। इसके अलावा लग्नेश ग्रह 6ठे भाव में यदि बैठे हैं और तो ये मित्रग्रही होकर बैठे हैं, शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हैं। अगर ये मित्रग्रही होकर बलवान होकर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इतने कमजोर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए, यदि लग्न भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव या लग्नेश के मित्र ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं कुंडली को ये मजबूत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पापकर्त्री में होने के कारण लग्न भाव यदि ये पापकर्त्री में हो जाए तो कहीं ना कहीं कुंडली में कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति निर्मित जरूर होती है। मित्रों, आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली का लग्न भाव 6ठे भाव की अपेक्षा ज़्यादा बलवान हो, इसके अलावा कुंडली का एकादश भाव कुंडली के 12वें भाव की अपेक्षा ज़्यादा बलवान हो, यानी कुंडली का लग्न भाव और कुंडली का एकादश भाव मजबूत होना चाहिए। लग्न भाव ज़्यादा मजबूत हो 6ठे भाव की अपेक्षा और कुंडली का एकादश भाव कुंडली के 12वें भाव की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हो, तो ये स्थिति जातक को जीवन में तरक्की और उन्नति प्रदान करती है। जीवन जीना आसान हो जाता है, जीवन में कह सकते हैं कि किए गए प्रयासों का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, कुंडली का लग्न भाव है जातक का व्यक्तित्व, जातक का शरीर। अब लग्न भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तभी लग्न भाव मजबूत होगा, ठीक है। और लग्नेश की स्थिति कुंडली में यदि मजबूत है, केंद्र त्रिकोण में मजबूत होकर लग्नेश बैठे हुए हैं, लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, इसका मतलब यह है कि कुंडली का लग्न भाव आपका मजबूत है। और कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी जो कि कमजोर होकर बैठा हुआ होना चाहिए, अस्त हो या मृत अवस्था का हो, इसका तात्पर्य है कि कुंडली का 6ठा भाव कमजोर है। अब कुंडली के 11वें घर की बात करें तो यहाँ से हम इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं, मनोकामना पूर्ति का विचार करते हैं, समाज में मान सम्मान और यश का विचार करते हैं, ठीक है। अब कुंडली का एकादश भाव कुंडली के 12वें घर की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होगा। 12वां घर क्या है, यानी खर्चों का भाव है, ठीक है, कहीं ना कहीं कानूनी मामलों का भाव है, विदेश का भाव है। इसकी अपेक्षा यदि कुंडली का एकादश भाव मजबूत होगा तो सहज रूप से जीवन में प्रगति हो जाती है। मित्रों, आज का 6ठा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में लग्न भाव में गुरु ग्रह बलवान होकर मेष राशि के या फिर सिंह राशि के या फिर धनु राशि के होकर कुंडली के लग्न भाव में यदि बैठ जाएं और विशेष रूप से अकेले बैठ जाएं, ठीक है, तो जातक या जातिका में कुछ हद तक अहंकार की भावना हो सकती है। हालांकि उसकी प्रकृति जो है गंभीर बनी रहेगी। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। इन राशियों में गुरु ग्रह अकेले विशेष रूप से यदि बैठ जाएंगे बलवान होकर तो कुछ हद तक जातक या जातिका में अहंकार की प्रवृत्ति या घमंड का होना, इस प्रकार की स्थिति की ये सूचना देता है। हालांकि किसी ग्रह के साथ, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ, ठीक है, या फिर किसी अन्य मित्र ग्रह के साथ गुरु ग्रह यदि बैठ जाते हैं तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। मित्रों, आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में लग्न भाव को जितने अधिक शुभ ग्रह देखते हैं तो जातक का स्वभाव उतना ही सौम्य प्रकृति का और विनम्र प्रकृति का रहेगा। जीवन में आकर्षण, मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि लग्न भाव को ज़्यादा से ज़्यादा पाप ग्रह देखते हैं तो जातक या जातिका का स्वभाव उग्र किस्म का और खिन्न प्रकृति का, यानी दुखी प्रकृति का रह सकता है। आइए समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर किसी लग्न को नहीं लिखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं,
अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देख रहे हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देख रहे हैं, यानी 2 नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न भाव पर है। अतः ये जातक या जातिका के स्वभाव को विनम्र और प्रसन्न प्रकृति का बनाते हैं। ठीक है, जातक या जातिका समाज में मान सम्मान और यश अच्छा प्राप्त करते हैं। अब कई बार हो सकता है कि कुंडली में लग्न भाव में ही पापक ग्रह बैठे हों, तो उस परिस्थिति में आप ये देखिए किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं। मान लीजिए कि लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक या जातिका में दोनों ही गुण पाए जा सकते हैं। अब जिन ग्रहों के पास बल ज़्यादा होगा उन ग्रहों का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। सौम्य प्रकृति के ग्रह जब लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व को अच्छा बनाते हैं ये, और यदि पापक ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो वह अपने अनुसार अपने गुणों को देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।